अपराधियों के घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। देखने और सुनने में भले ही आपको ये अच्छा लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के इसी बुलडोजर जस्टिस को भयंकर झटका दे दिया है। सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ एक मामले में बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार दिया, बल्कि अधिकारियों से लाखों का मुआवजा भरने को भी बोल दिया। दरअसल मामला 4 साल पुराना यानी कि 7 मार्च 2021 का है, जब प्रयागराज में कई घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। इस कार्रवाई में वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद समेत कुल 5 लोगों के मकान गिराए गए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च 2021 की रात को नोटिस मिला। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वो लोग उसके लीज होल्डर थे, लेकिन प्रशासन ने उस जगह को माफिया अतीक अहमद से जोड़ते हुए बुलडोजर चढ़ा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का कहना है कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया भी कोई चीज होती है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दे डाला है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। जस्टिस अभय सोका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा है कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों का मकान गिराने से परहेज करें। सुनवाई के दौरान जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भागती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप में ऐसी घटनाएं हर जगह देखने को मिल रही हैं। वहीं अखिलेश ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 हफ्ते के भीतर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अखिलेश ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि सच तो यह है कि घर केवल पैसों से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं, उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा, ये तंज भी लास्ट में अखिलेश यादव कर देते हैं अपने ट्वीट पे। हालांकि यही मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था तो कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया था कि वो भूमि नजूल लैंड थी और उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। साल 1906 से जारी लीज 1996 में खत्म हो चुकी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था, पर उन आवेदनों को 2015 और 2019 में भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2021 में बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसके जरिए कब्जे को हटाया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो जमीन पर अधिकार को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता उसके लिए प्राधिकरण के सामने अपनी बातें रखें, अपनी दलीलें रखें, लेकिन यह आदेश सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मकानों को गिराने का तरीका अवैध था। सुनवाई के दौरान जजों ने बुलडोजर एक्शन पर पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि लोगों को पर्याप्त समय और कानूनी बचाव का मौका देने के बाद ही विध्वंस यानी कि जो बुलडोजर चढ़ाने की कार्रवाई है वो की जा सकती है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास 2-3 मकान हैं। इस पर कोर्ट ने सख्ती से जवाब देते हुए कहा कि इससे आपको अचानक बुलडोजर चला देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या वो अपने खर्च पर दोबारा निर्माण कराना चाहेंगे, लेकिन अगर वो जमीन पर दावा हार गए तो मकान भी गिरा दिए जाएंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए अपने खर्चे पर दोबारा निर्माण से मना कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर ये जो मामला सामने आया है ये कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है और सियासी तौर पर माहौल गर्म होना लगभग तय है।